सब लोग में। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। आज गोवर्धन पूजा है फ्रेंड्स हमारे यहाँ। इसको मतलब इसको एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है धूमधाम से। और हमारे यहाँ मतलब महालक्ष्मी से भी ज्यादा हमारे यहाँ पहाड़ में इस दिन बनाए जाते हैं पकवान। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ काबली चने या सफेद चने और इसके साथ मुंह में डालते घुल जाने वाली पूरियां। और ये इन्हें आप पंजाबी छोले भी कह सकते हैं या लाल छोले भी कह सकते हैं। और आज यहाँ मतलब अलग अलग तरह के पकवान खूब टेस्टी फूड बनाते हैं। मैंने भी छोले पूरी और रायता बना रखी है, लेकिन रायता की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर कर रखी है। तो आज मैं आप लोगों के सामने काबली चने और छोलों की रेसिपी शेयर करती हूँ। और ऐसी पूरियां फ्रेंड्स मैं वादा करती हूँ आपने कभी नहीं खाई होंगी। और एक बार आप ट्राई कर बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और छोले भी एक बार मेरे तरीके से बनाइए, आप बार बार बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको बता रही हूँ छोले। इसे पंजाबी छोले भी बोल सकते हैं, आप लाल छोले भी बोल सकते हैं। इसके लिए इस कटोरे का 1 कटोरी छोले और इसे 1 मुट्ठी ज्यादा भिगाए मैंने, हमारी फैमिली के लिए ठीक होंगे। और मैंने थोड़ा ज्यादा भिगाया क्योंकि मेरे बच्चे खा लेते दूसरे दिन भी अच्छा मानते हैं। और आजकल वैसे भी ठंडा है और फ्रिज में भी हम लोग रख लेते हैं। इसमें मैंने मीडियम साइज के 2 दाने आलू मिला रही हूँ और इसको मैंने 6-7 घंटे भिगा दिया था, सुबह भिगा दिया था। उसके बाद इसमें मतलब मैंने 2 दाने आलू मिला लिए। हम लोग मिलाते हैं क्योंकि गाढ़ा होगा करके। अगर आप लोग नहीं मिलाते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आलू मिलाएंगे आप तो अच्छे से गाढ़े हो जाएंगे। फिर आपको मतलब ये चने वगैरह पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घोट के हो जाएगा। मैंने ये चने भी अच्छे से धो दिए थे और ये आलू भी अच्छे से धो दिए थे। अब मैं इसे मतलब कुकर में डाल के 6-7 सीटी लगाने तक पका लूंगी। इसमें पानी डालते हैं। इसमें हम डालेंगे इसको डूबने तक पानी। थोड़ा पानी हम इतना कि थोड़ा डूब जाए अच्छे से, और ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है। मतलब ये डूबने तक आपने डालना पड़ेगा। मतलब 2 गिलास से थोड़ा ज्यादा डाला मैंने, मीडियम साइज के 1 गिलास। इसमें थोड़ा नमक डालिए और थोड़ा और तेल डालिए थोड़ा, और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा तेल डालिए, थोड़ा नमक डालिए और थोड़ा तेल डालिए। अब इसको गैस पे चढ़ा दूंगी मैं और 6-7 सीटी लगाने तक पका लीजिए, जब तक अच्छे से गलने चाहिए छोले, क्योंकि वो ये कुकर में ही पहले गलेंगे। तड़का लगाने के बाद वो ज़्यादा नहीं गलते हैं। देखिए तड़के के लिए इसमें मैंने 3 प्याज लिए हैं और 4-5 हरी मिर्चें, 1 गांठ लहसुन और लगभग 1 इंच अदरक। और साथ में मैंने ये मसाले धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सब्जी मसाला और थोड़ा मिर्ची पाउडर सब मिला के मिक्स करके उसे भिगा दिया। आप जितना आपके छोले हैं या जिस हिसाब से मसाले आप कम ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से डालिए। अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, नहीं तो कम। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे चने भी अच्छे से हो गए हैं। मैंने एक मैश करके भी दिखाया आपको, अच्छे से गलने लग गए हैं। अब इसे आलूओं को आप अच्छे से मैश कर दीजिए और थोड़ा चनों को भी घोट दीजिए। मतलब कुछ चने आप बिल्कुल मतलब ऐसे घोट के बिल्कुल पीसने की कोशिश करें इसमें कुकर में ही। आप चाहें तो अलग से भी पीस सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मिक्सी में भी पीसते हैं या सिलबट्टे में पीसते हैं, क्योंकि हमने इसमें आलू मिला रखे हैं। आलूओं से वो गाढ़ा हो जाएगा। देखिए अब कढ़ाई चला दी है मैंने आंच पे। अब उसमें मैंने तेल डाल दिया है जितना आपको मतलब तड़के के लिए ज़रूरत है। आप कम खाते हैं तेल तो कम डालिए, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। मैंने थोड़ा कम डाल रखा है इसमें तेल, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा घी भी मिलाऊंगी। तड़के में घी अच्छा लगता है। और फिर मैंने तेल छोलों में भी डाल रखा था गलाने के लिए, आपने देखा होगा। लेकिन छोले भी ज़्यादा ही है मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा पहले डाल रखा था और थोड़ा घी भी डालूंगी, इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला है। जब तेल होने लग जाए या उसमें से धुआं आने लग जाए, लगभग हो जाए, तो उसमें फिर घी डालिए और घी गलने तक इंतज़ार कीजिए। उसके बाद हम इसमें जीरा और जो खड़े मसाले हैं उनका तड़का डाल देंगे। लेकिन अगर आप सरसों का तेल ले रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं तो आप तय कर लीजिए कि वो अच्छे से होना चाहिए, उसमें धुआं उठना चाहिए, नहीं तो उसमें स्मेल आ जाती है। देखिए अब इसमें मैं जीरे का तड़का और मैंने 2 इलायचियाँ ली हैं
आप काली इलायची डालेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन हरी इलायची थी मेरे पास, काली इलायची नहीं थी, तो मैंने खाली मैश कर दिया, वो पीसी नहीं है, थोड़ा मतलब 2 टुकड़ों में मैश कर दिया और उसमें लौंग भी डाल दिए हैं। और इसके बाद आप चाहते हैं तो काली मिर्च के दाने भी डाल सकते हैं या पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बहुत मसाले हो गए हैं। और उसके साथ ही फिर मैं लास्ट में थोड़ा छोले मसाले डाल दूँगी, या किचन किंग मसाला डालिए या छोला मसाला डालिए, आप भी स्वाद बढ़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब ये अच्छे से हो गया है तेल भी और ये जीरा भी तड़कने लग गया है इसमें। तो फिर अब इसमें जो काट रखे हैं वो मैंने 3 प्याज महीन करके काट रखे हैं, अभी बारीक काटिए प्याज, या आप क्या करिए मिक्सी में पीस सकते हैं प्याज। और जो लहसुन था, मतलब 1 गांठ लहसुन और अदरक 1 इंच अदरक, आप तीनों मिक्स करके पीस सकते हैं। नहीं तो मैंने ऐसा कर रखा है कि मैंने प्याज तो महीन करके काट रखी है, लेकिन जो लहसुन और अदरक है वो मैंने इमाम जस्ते में कूट रखा है, या आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं और मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मैंने इसमें भी मुझे अच्छा लगता है, ऐसे महीन करके पीस जैसे जाता है, अच्छे से मैश करती हूँ मैं, तो पीस जैसा जाता है। इसको अब अच्छे से होने देंगे, हम इसको थोड़ा ब्राउन होने देंगे। जब ये तेल छोड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें हम लहसुन डाल देंगे, लेकिन बिल्कुल ब्राउन मत होने दीजिए। थोड़ा लहसुन डालने के बाद भी उसे पकाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कच्चे लहसुन की स्मेल आ जाती है। देखिए प्याज और ज़्यादा ब्राउन हो गया है, मतलब थोड़ा और ब्राउन हो गया है। उसके बाद लहसुन डालते हैं। लहसुन डालने के बाद भी हमने इसे खोलना पड़ेगा, क्योंकि लहसुन को भी स्मेल जाने तक पकाना पड़ेगा, यानी कि ब्राउन होने तक पकाना पड़ेगा। तो लहसुन डाल दीजिए इसमें। और आपको किसी समय पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये आज मतलब 2-3 दिन तक चलती है दिवाली। अब वैसे तो पटाखे फोड़ने के लिए मना करते हैं, लेकिन साल भर का ही त्यौहार हुआ और बच्चे कहाँ मानते हैं, तो थोड़ा बहुत पटाखे की आवाज़ भी आ ही रही होगी, आप उसमें ध्यान मत दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको भी बार बार चला रही हूँ। लहसुन प्याज से भी ज़्यादा आप लहसुन डालने के बाद चलाइए, क्योंकि लहसुन थोड़ा चिपक जाता है उसमें, मतलब ये कढ़ाई में। और प्याज को तो आप इस भी चलाते रहिए, क्योंकि वो जले नहीं, और लहसुन डालने के बाद तो चिपक जाता है, तो उसके बाद आपको चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ज़्यादा जलने की आशंका होती है। आप उसे बार बार चलाइए, और उसके बाद जब उसकी स्मेल चली जाएगी या ब्राउन हो जाएगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, उस समय तक आप इसे चलाइए। उसके बाद फिर इसमें जो मसालों का पेस्ट हमने बना रखा है उसको हम मिलाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने 2 जो हरी मिर्च थी वो लंबी करके काट दी थी, और 3 हरी मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े बना रखे थे, दिख रहे होंगे आपको, इसलिए क्योंकि किसी को लंबी हरी मिर्ची पसंद होती है, किसी को छोटी। और जो आलू है हमारे वहाँ पहाड़ में मिलाते ही हैं, मतलब जैसे राजमा में, चनों में सभी मिलाते हैं, तो फिर इसको आप समझ सकते हैं, थोड़ा पंजाबी स्टाइल के भी, थोड़ा पहाड़ी स्टाइल के भी छोले आपने भी मिलाए होंगे ज़रूर। सब बहुत जो पहाड़ी होते हैं वैसे ही बनाते हैं, मतलब ज़्यादातर। देखिए जी, ये लहसुन भी अच्छे से भुन गया है, और उसमें उसने तेल अच्छे से, लहसुन और प्याज ने अच्छे से तेल भी रिलीज़ कर दिया है। तो इसको आप थोड़ा देर अब चलाने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर इसमें हम मसाले का पेस्ट डाल देंगे, आप उसे चलाते रहिए। अब अच्छे से हो गया है लहसुन और प्याज। अब इसमें ये देखिए, मैं मसाले का पेस्ट डाल देती हूँ। इसमें पानी मिला हुआ है, तो ये तले में नहीं लगेगा। अगर आप सूखे मसाले डालते तो आपने बार बार पानी मिलाना पड़ता, तो फिर मैंने ये मसाले मतलब पानी में भिगा दिए थे। ऐसे मसालों का स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। मसाले अपनी पूरी स्वाद और पूरी खुशबू छोड़ देते हैं, और साथ में मतलब फूल जाते हैं मसाले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नमक भी डाल दिया मैंने। नमक पहले भी डाल रखा था, आप उसी हिसाब से डालिए, क्योंकि ज़्यादा अगर कुछ कम नमक डालना पड़ेगा आपने, मतलब ये नहीं कि आप जितना नॉर्मल और टाइम डाल देते उतना मत डालिए, और अपने हिसाब से जितना आप लेते हैं उसी हिसाब से डालिए। लेकिन ये भी गौर करिए कि पहले आपने डाल रखा है नमक। इसको भी नमक मिला के भी अच्छे से आप चला दीजिए, अच्छे से घोंट लीजिए। मतलब ये है कि ऐसा पेस्ट जैसा बन जाएगा इसका, कि जैसे कि बिल्कुल पीस रखा है मिक्सी में। और ये प्याज जो होते हैं वो पीसने से ज़्यादा अगर आप ऐसे काट के बनाएंगे तो उसकी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो ऐसे ही पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए ये कहीं कहीं पर अगर लग रहा होगा तले में मसाले और लहसुन और प्याज, तो आप उसे अच्छे से मतलब निकाल लीजिएगा तले से, ऐसे रगड़ के, और अच्छे से चला लीजिए। इसमें थोड़ा और पानी भी
अगर ऐसे बीच बीच में फिर भी अगर लहसुन या मसाले लगेंगे तले में तो आप इसमें थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। वैसे तो पानी मैंने मिला रखा था, लेकिन इसमें कटोरी में भी लगा हुआ है मसाला, तो फिर इसे मिला के आप अच्छे से मिला लीजिए उसको और अच्छे से घोंट दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मतलब ये बिल्कुल ही ऐसा हो गया है कि मसालों का ऐसे पेस्ट बन गया है। बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका पेस्ट बना दिया था। टमाटर को तो या तो मैं कद्दूकस कर लेती हूँ या मतलब पीस देती हूँ, मतलब काट के बहुत कम डालती हूँ। और काट के बनाएंगे तो आप गौर करिए कि बहुत छोटे हों, और चलो कभी आप बड़े भी काटें, कोई मतलब उतना महीन नहीं बना पाता है, तो गौर मतलब आप ये ध्यान दीजिए कि उसमें नमक वगैरह मिला के अच्छे से उसे घोट के बिल्कुल ही अच्छे से गलाना है उसे आपने, मतलब ढक दीजिए उसको मिलाने के बाद, फिर अच्छे से गला लीजिए। देखिए अब हमने पीसे पेस्ट डाल रखा था तो थोड़ी देर उसे भी पकाना पड़ेगा। थोड़ा देर पका के फिर उसमें आप थोड़ा पानी डाल दीजिए, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला था, मतलब इतना डाला था कि ये चने अच्छे से पकें। और वैसे तो गाढ़ी ग्रेवी अच्छी होती है इन चनों की, लेकिन फिर वो थोड़ा देर रखने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ी हो जाती है, तो थोड़ा आपने पतला बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चने भी स्टार्च छोड़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें टमाटर मिला दिया है, उसके बाद थोड़ा देर हमने पकाया था, पानी मिला के अब थोड़ा देर हम इसे पकाएंगे। मतलब इसे आपने अच्छे से उबलने तक पकाना पड़ेगा, ऐसे अच्छे से पकने देना पड़ेगा। और अच्छे से आप उसे पकाइए। कि फ्रेंड्स, इसमें मैंने 2 चम्मच दही लिया था। दही को मैंने अच्छे से फेंट दिया था। फेंटने के बाद मतलब अच्छे से फेंट के बिल्कुल उसका पेस्ट जैसा बना दिया था। उसके बाद मैं इसमें उसको अब अच्छे से दही मिला के तो आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम मट्ठे वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो उसे नहीं चलाते हैं इतना, या चलाती नहीं हूँ मैं तो, लेकिन दही मिला के आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि दही मतलब वैसे तो फेंट रखा है हमने, लेकिन फिर भी फट जाता है, क्योंकि जो मट्ठा बनाते हैं वो फटा होता है। वैसे तो जो गांव में बनाते हैं उसमें तो मक्खन निकाला रहता है, लेकिन जो मैं बनाती हूँ या हम लोग नॉर्मली बनाते हैं उसमें मक्खन नहीं निकालते हैं, तो लस्सी जैसी बनाते हैं तो, लेकिन वो फिटा रहता है अच्छे से। उसमें थोड़ा पानी भी मिला लेते हैं हम उसे लस्सी जैसा बनाने के लिए। बहुत लोग तो मक्खन निकालते हैं, तो फिर उसके बाद उसमें उसे ऐसे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें आप 1-2 मिनट मैंने अच्छे से चलाया था इसको, ऐसे धीरे धीरे करके। उसके बाद फिर इसमें फटने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं रही, और ये अच्छे से मसालों में मिक्स हो गया था दही। फिर अब इसको हमने जैसे 1-2 मिनट, 1 या 1.5 मिनट या 2 मिनट फेंट रखा था। तो फिर उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तो फिर इसे आप थोड़ा देर पकने दीजिए, क्योंकि इसमें फटने की गुंजाइश नहीं रही, लेकिन ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। फिर वो आपने थोड़ा कुछ सेकंड या आधा मिनट करीबन पकाइए, क्योंकि हमने ये फेंट के भी बहुत देर पकाया था। उसके बाद फिर इसमें हम चने डाल देंगे। इसको थोड़ा देर ढक के मतलब कुछ सेकंड या लगभग आधा मिनट ही पका दीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, से मैंने चने डाल दिए हैं। ये चने तो मैंने ठीक ही भिगा रखे थे, मतलब वो उस कटोरी का 1 कटोरी और 1 मुट्ठी ज़्यादा भिगा रखे थे, तो फिर वो फूल के खैर ज़्यादा हो ही जाते हैं, लेकिन मसाला इसमें ज़्यादा बन गया था मेरे कहने, क्योंकि प्याज वगैरह कुछ थोड़ा बड़े थे तो ज़्यादा कट गया था। आप थोड़ा मसाला कम डाल सकते हैं, तो फिर चने मतलब ज़्यादा नहीं बनेंगे। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो, ठीक बनाना चाहते हैं तो, लेकिन ये 4-5 जनों की फैमिली के लिए मतलब ज़्यादा होंगे होने को तो, लेकिन दूसरे दिन पहुंच जाएंगे। दूसरे दिन सुबह भी जैसे बहुत लोग खा लेते हैं, और हमारी फैमिली में तो बहुत अच्छा माना जाता है इन चनों को। और सुबह मैं तो खैर भैया दूज मतलब मायके में जाके ही खाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड खा सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटी मतलब इधर ही जैसे भैया दूज वगैरह मेरे अपने भाई का सर पूछ के वो मतलब यही खा सकती है, और मेरे हस्बैंड भी खा सकते हैं, तो मतलब अच्छा ही रहेगा। नंदों के लिए तो खैर ताज़ा बनाएंगे, अगर वो भी पसंद करती हैं तो खा लेंगी, कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल कोई बासी नहीं होता है उनके लिए। तो खैर 2-3 आइटम मैं ताज़ी बना के जाऊँगी, तभी जाऊँगी मायके। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी, और ये 1 चम्मच छोले मसाले डाल दिए थे। और मतलब चने डालने के बाद फिर मैंने मतलब 1-2 मिनट तो पकाया ही था मैंने, मतलब 1-2 मिनट तो पकाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर मेरी मतलब छोले ज़्यादा बन गए थे, ज़्यादा दिख रहे थे, लेकिन थोड़ा पतली ग्रेवी बन गई थी, मतलब थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया था मैंने। तो फिर थोड़ा मैंने पकाया था, मतलब 2 से 3 मिनट तक पकाया था मैंने, मतलब फुल से कम आँच करी थी, मीडियम आँच में मतलब
मीडियम आंच कह सकते हैं आप, उससे कम आंच में 2-3 मिनट पकाया था। अगर ग्रेवी पानी कुछ ज़्यादा डल गया था मेरे कहने, उस समय अंदाज़ नहीं आया, तो आप तय कर लीजिए कि थोड़ा पानी हिसाब से ही डालिए। मतलब बहुत पतली ग्रेवी मत बनाइए, इन चनों की थोड़ा गाढ़ी ग्रेवी अच्छी लगती है। तो लेकिन अगर जो कुछ पतली ग्रेवी खाना चाहते हैं तो वो भी आप हिसाब से डालिए, ये नहीं कि बहुत पतली हो जाए। तो फिर आपको 1-2 मिनट या 1 मिनट 1.5 मिनट तक पकाने की ज़रूरत है, क्योंकि चने हमारे अच्छे से पके हैं, मसाला भी हमारा अच्छे से पका है। लेकिन हमने ये करना है कि जो मसाला है वो अच्छे से मतलब चनों में मिक्स हो जाए, तो इसके लिए आपने 1-1.5 मिनट से पकाना ही पड़ेगा, मीडियम आंच में या फुल से कुछ कम आंच में। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आटा लगाती हूँ पूरियों के लिए। इसके लिए थोड़ा मैंने आटा ले लिया है जितना हमने गूंदना है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा इसमें घी भी मिला दिया है, मतलब 2 चम्मच करीबन मैंने घी मिला दिया है। 2 चम्मच से 2 से 3 चम्मच आप मिला दीजिए, जितना भी आपको चाहिए। मैंने 2-2.5 चम्मच घी मिला दिया है, उसको मैंने गला दिया है। गलाने के बाद फिर थोड़ा जैसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, थोड़ा ठंडा हो गया था वो, इतना भी ठंडा मत होने दीजिए कि जम जाए। उसके बाद मैंने आटे मिला दिया था। फिर उसके बाद मैंने घी अच्छे से आटे में मिक्स कर दिया था पहले, क्योंकि उसमें गुठलियाँ या लम्स हो जाएंगे। तो फिर आप अच्छे से घी को उसमें मिला दीजिए, जैसे हम खजूरों के लिए नहीं गूँथते हैं वैसे ही। फिर इसमें आप चाहते हैं तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अजवाइन का स्वाद पसंद नहीं है, तो फिर मैं इसमें डाल ली हूँ थोड़ा 2 चम्मच के करीबन कसूरी मेथी। और आपने थोड़ा आधा चम्मच या उससे भी कम थोड़ा नमक डालिए, उससे और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है पूरियाँ। तो फिर इनका आप अच्छा सा मतलब डो तैयार कर लीजिए, जैसे वैसे गूँथिए जैसे आप पूरियों के लिए गूँथते हैं। लेकिन इसमें ये अंतर, एक बात अलग है इन पूरियों की, कि इसे हम दूध में गूँथेंगे। दूध में गूँथेंगे तो ये पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, और एक बार आप बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। वैसे भी हमारे वहाँ आटा मतलब दूध में उल के खाती हैं बहुत सी लेडीज़ या जेंट्स, जो शुद्ध तरीके से बनाते हैं या खाने के कपड़े बिल्कुल अलग पहनते हैं, या मतलब जैसे पेटीकोट वगैरह नहीं पहनती हैं, धोती पहनती हैं महिलाएं, मतलब 2 धोतियाँ पहन लेंगी या मोटी धोती पहन लेती हैं सिर्फ खाते समय, और या कोई 2-2 धोतियाँ भी पहन लेती हैं। तो मतलब ऐसे करके बनाते हैं जेंट्स भी, जब ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं तो वो मतलब कम उम्र तक तो वो खा लेते हैं बहुत से लोग हमारी तरह, लेकिन बाद में फिर ऐसे खाते हैं, या जो गांव घरों में रहे होते हैं वो पहले से वो खाते हैं। तो दूध की पूरियाँ हमारे वहाँ बनाती थी, लेकिन ये दूध का जो आटा है वो डेली नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। आप ये नहीं कि आप और पूरियों की तरह या और रोटियों की तरह खाएं, थोड़ा गरिष्ठ होता है। लेकिन अगर आप महीने में खाएंगे या 2 महीने में खाएंगे तो इससे कोई आपकी सेहत में असर नहीं पड़ेगा, और ये ज़्यादा पौष्टिक ही होंगी। लेकिन ये है कि दूध इतना नहीं मिल पाता है आजकल, क्योंकि हर चीज़ के लिए दूध ही चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा लगा रखा है जिन्होंने, या जिन्होंने पाल रखी है गाय, वो बना सकते हैं, लेकिन डेली नहीं खानी चाहिए ये। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छा सा डो तैयार कर लिया मैंने, जैसे कि पूरियों के लिए बनाते हैं। दूध का बना हुआ जो आटा अगर हम लगाते हैं तो वो आप गौर करिए 2-3 दिन तक भी ख़राब नहीं होता है। दूध के बदले में जैसे ककड़ी के पानी से, या जो दही का जो पानी होता है उसे कांजी कहते हैं, उससे भी गूँथते थे हमारे वहाँ। तो फिर हमारे किसी ने हमें बताया था, हमारे कॉलेज में प्रोफेसर थे, कि दूध में इसलिए गूँथते हैं हमारे वहाँ, इसलिए शुद्ध मानते थे कि दूध का गूँधा हुआ आटा ख़राब नहीं होता था, 1-2 दिन तक पहुंच जाता है। ऐसे ही कांजी और उसका भी होता होगा, तभी मतलब हमारे वहाँ दूध में गूँथते थे जो शुद्ध खाते थे। मतलब ये है कि इतने साइंटिफिक थे पहले के लोग हमारे, मतलब इंडिया में खासकर पहाड़ में, कि उन्हें सब पहले से ही पता था उस ज़माने में भी, कि मतलब दूध का गूँधा हुआ आटा मतलब ख़राब नहीं होता है। या जो कांजी का होता है, मतलब जिसे कांजी कहते हैं हमारे वहाँ, दही के जो पानी सा हो जाता है, जैसे दही खट्टा हो जाता है, तो 1-2 दिन तक भी ख़राब नहीं होता है नॉर्मल पानी के आटे की अपेक्षा करिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये आटा गूँथ के आप ये तय कर लीजिए कि आधा घंटा आप रखिए, आधा घंटा भी नहीं तो 15-20 मिनट, या कम से कम 15 मिनट रखिए। आप आधा घंटा रखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। और इसके बाद इसकी मैंने 4-5 पूरियाँ बेल ली थी, और तेल मतलब गर्म होने के लिए मैंने आँच में मतलब कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें तेल डाल दिया था अच्छे से होने के लिए। उस समय तक मैंने 4-5 पूरियाँ मैंने बेल दी थी। तो फिर इसको मैं तल देती हूँ, 4-5 पूरियाँ तल देती हूँ। और उसके बाद फिर आपको मैं चने और जो मैंने रायता भी बना रखा है वो सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितनी खस्ता बन रही है। आप पूरियाँ नहीं, इन्हें बिस्कुट कह सकते हैं या कुकीज़ भी कह सकते हैं। मतलब ये है कि एक बार आप ज़रूर बना के देखिए इस रेसिपी को, आप बार बार बनाएंगे।
फ्रेंड्स एक पूरी मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। ये नॉर्मल जितनी पूरियाँ बनाते हैं उतनी बनाइए, मतलब रोटी से थोड़ा छोटी बनती है पूरियाँ, और रोटी की जितनी पतली भी मत बनाइए, क्योंकि फूलती नहीं है। जो पतली पूरियाँ बनती हैं आप गौर करिए वो फूलती नहीं है और एकदम सूख भी जाती हैं। तो थोड़ा मोटी बेलते हैं पूरियाँ, और तो जो थोड़ा मोटी पूरियाँ होती हैं वो मतलब बिल्कुल गुब्बारे की तरह यानी बैलून की तरह से फूलती हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जबकि ये दूध की पूरियाँ हैं और इतने अच्छे से फूल ली हैं। और ये अगर ये उतनी कोई कोई पूरी उतनी अच्छे से नहीं फूलती है तो आप फिक्र मत करिए, खाने में ये बिल्कुल ही कोई स्वाद में फ़र्क नहीं आएगा। कुछ पूरियाँ मेरी भी उतनी अच्छे से नहीं फूली थी, लेकिन खाने में मैं क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल ही ऐसा टेस्ट आ गया था कि जैसे बिस्कुट या कुकीज़ कुछ नहीं हुआ इसके सामने। देखिए फ्रेंड्स मैं इसे सर्व कर लेती हूँ सर्विंग बाउल में। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने सर्व कर दिया है। देखिए कितनी अच्छा लग रहा है दिखने में ये जो कॉम्बो है, और कितना टेस्टी लग रहा है दिखने में भी। खाना आप कहावत भी है फ्रेंड्स, खाना सिर्फ खाने में नहीं दिखने में भी टेस्टी लगना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार।